इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर 4,850 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। यूपी में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। लखनऊ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में 4,850 करोड़ से अधिक लागत की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के बाद अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को भी नई गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़क नेटवर्क, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, सुरक्षित वातावरण और सुशासन के प्रभावी मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रदेश में आवागमन और अधिक सुगम होगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा तथा रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। तो बने रहिए रैपिड इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबर सबसे तेज, सबसे सटीक। धन्यवाद। एक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में ये सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं, अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है, और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। ये है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की, और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है,
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है, लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारे